अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये मैसेज ख़ास तौर से मालेगाँव की आवाम के लिए ये देना चाह रहा हूँ। मालेगाँव के अंदर पिछले कुछ दिनों से जो ख़बरें आ रही है वो बहुत अच्छी ख़बरें नहीं है कि वहाँ पर लगातार बहुत सारी मौतें वहाँ पर हुई है। ख़बरें ये भी आ रही है कि जिस तरह से लॉकडाउन होना चाहिए वो लॉकडाउन बराबर से मेंटेन नहीं किया जा रहा है। ख़बरें ये भी आ रही है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स वहाँ पर बंद हो गए हैं। इस ताल्लुक़ से एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष एमपी जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब लगातार हर रोज़ वो मुझसे इस बारे में बात करते हैं कि मालेगाँव के ताल्लुक़ से जो ख़बरें आ रही है वो अच्छा नहीं है, और उसको मुझे फ़ॉलो करने के लिए मैं लगातार हमारे एमएलए मुफ्ती साहब के साथ संपर्क में हूँ। वहाँ पे हमारे दोनों ही मलिक भाई के कांटेक्ट में हूँ, और वहाँ पर लोगों को क्या बेहतर से बेहतर किया जा सकता है उस ताल्लुक़ से हमारी बातचीत चालू है। आज ही मैंने महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे साहब से बात किया और उनको ये बताया है कि मालेगाँव का सिचुएशन कितना अलार्मिंग है, और वहाँ पर दिन ब दिन जो मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है वो एक यकीनन सबके लिए ही तशवीश की बात है, चिंता की बात है। राजेश टोपे साहब ने ये आश्वासन दिया है कि मालेगाँव के लिए वो एक विशेष टीम वहाँ पर भेजने का सोच रहे हैं। साथ ही साथ गृह मंत्री होम मिनिस्टर अनिल देशमुख साहब ने कहा है कि वहाँ पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स बढ़ाने की वो बात कर रहे हैं। ये सब तो हो जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी होना है वो हो जाएगा, लेकिन अगर आवाम अगर ताउन नहीं करेगी तो यकीनन ये मौत का जो आंकड़ा मालेगाँव से आ रहा है ये और बढ़ता जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से अदबन ये गुजारिश करना चाहूँगा कि कुछ दिनों के लिए आप लोग अपने घरों के अंदर बंद रहे। देखिए, औरंगाबाद के अंदर जब एक ही दिन के अंदर 30 केसेस पॉजिटिव आए, उसके बाद हमने इमीडिएट कुछ कड़े कदम उठाए और उसका नतीजा इतना पॉजिटिव निकला है कि आज औरंगाबाद शहर के अंदर बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों ने दिया है। पुलिस प्रशासन का हम पूरी तरह से ताउन कर रहे हैं। तो मैं औरंगाबाद के साथ साथ मालेगाँव की आवाम का खुसूसन आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आप लोग अगले कुछ दिनों तक अपने घरों के अंदर बंद रहिए। मुझे मालूम है कि बहुत सारा गरीब तबका वहाँ पर है, लेबर क्लास है वहाँ पर, जो मिल के मज़दूर है वो लोग ज़्यादा है, खाने पीने की दिक्कतें हो रही है। लेकिन हमने गवर्नमेंट से कहा है कि जल्द से जल्द आप लोगों को राशन पहुँचाने का जो भी इंतज़ाम हो सकता है। मैं मालेगाँव के वो लोग जिनके पास ये इस्तात है, जिनके पास इतना पैसा है कि वो लोग गरीबों की मदद कर सकते हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे वक्त के अंदर आप लोग इन गरीब लोगों का साथ दीजिएगा, उनका सहारा बनिएगा। क्योंकि रमज़ान के महीने के अंदर मालूम है कि ये एक नेकी का महीना है, और इसके अंदर आप लोग जितनी भी मदद कर सकेंगे, बस इतना ख्याल रखिएगा कि अगर आप घर में खाना खा रहे हैं तो आपका पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए। इस यकीन के साथ आप लोगों की मदद करिएगा। और लोगों को एक बार फिर से मैं अपील करूँगा कि पुलिस के डर से मैं घर में चले जाऊँगा और पुलिस चली गई कि फिर मैं बाहर निकल जाऊँगा, ये आप आँख मिचौली अगर खेलेंगे तो यकीनन इस बीमारी के साथ हम लड़ नहीं सकते हैं। अगर लड़ना है तो हमको अपनी ज़िम्मेदारी समझकर, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पर अफसोस ये हो रहा है कि नौजवान लड़के जब बाहर जा रहे हैं और जब वो घर में जा रहे हैं तो अपने बुज़ुर्गों को ये बीमारी दे रहे हैं। ये कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा अगर किसी को मुतासिर करता है तो एजेड लोगों को। तो क्या आप चाहते हैं कि अपने घर की अपनी माएँ बहनें बुज़ुर्गों, जो अपने दादा दादी नाना नानी या अपने वालिद वालदा को भी ये जान का ख़तरा हो सकता है। एक तरह से मौत का खिलवाड़ आप कर रहे हैं बाहर निकल कर। तो मैं बस आप लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि ख़ुद की जान बचाइए, अपने घर वालों की जान बचाइए, मालेगाँव को सुरक्षित रखिएगा, और पुलिस प्रशासन जो भी आप लोगों को ताकीद कर रही है उसका पालन करिएगा। मुझे मालूम है ये बहुत मुश्किल घड़ी से हम लोग गुज़र रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप लोगों का ताउन रहा तो हम यकीनन इस कोरोना वायरस को मात दे सकते हैं और ये जंग हम जीत सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।